आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, यानी कि रीढ़ की हड्डी के बारे में। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको वर्टिब्रल कॉलम दिखाया गया है। वर्टिब्रल कॉलम करता क्या है? ये हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है। उसके अलावा जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा आसाबी निज़ाम है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? उसे प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल कॉलम। और इसमें से अगर हम इस एक की को बात करें कि इसे क्या कहा जाता है, इसे वर्टिब्री कहा जाता है। और वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने वर्टिब्री हैं? वो हैं 33, मतलब ये कि 33। उनको हमने ग्रुपिंग में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम सबसे पहले ग्रुप की बात करें तो जो सबसे पहला ग्रुप है उसे कहा जाता है सर्विकल वर्टिब्री, जिसमें 7 वर्टिब्री हैं, मतलब 7 वर्टिब्री हैं। उसके अलावा जो सेकेंड ग्रुप है उसे कहा जाता है थोरेसिक वर्टिब्री, जिसमें 12 वर्टिब्री हैं। नेक्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं लंबर वर्टिब्री, जिसमें के 5 है। सेक्रल वर्टिब्री जो ग्रुप है उसमें भी 5 वर्टिब्री प्रेजेंट है। और जो लास्ट ग्रुप है उसे कहा जाता है कॉक्सिगियल वर्टिब्री, जिसमें 4 वर्टिब्री प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट है। और वो कितने कर्व हैं? वो 4 कर्व हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि उन्हें डिफरेंट कलर से, डिफरेंट रंगों से दिखाया हुआ है कि ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व, ठीक है। इसी तरह से ये तीसरा और ये कौन सा है? लास्ट, चौथा कर्व है। इसे अगर हम एक और डायग्राम से देखें तो ये आपके सामने एक और डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कर्व है उसे कहा जाता है सर्विकल कर्वेचर। जो दूसरा कर्व है उसे कहा जाता है थोरेसिक कर्वेचर या थोरेसिक कर्व। जो तीसरा है उसे हम कह रहे हैं लंबर कर्वेचर। और जो आखिरी है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेल्विक कर्वेचर। तो अगर हम वर्टिब्री की बात करें कि जो फर्स्ट कर्वेचर है उसके जो वर्टिब्री उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सर्विकल वर्टिब्री। और जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि वो कितने हैं? वो 7, मतलब के 7 हैं। उसमें से भी जो पहला और दूसरा वर्टिब्री है वो मॉडिफाइड है, जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसे कहा जाता है एटलस, और जो सेकंड वर्टिब्री है उसे कहा जाता है एक्सिस। एटलस और एक्सिस जो है ये क्योंकि मॉडिफाइड है, और इसी वजह से हम अपनी नेक को, अपनी गर्दन को जो है मूव करा सकते हैं। इसी की वजह से हम मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे जब हम बात करते हैं थोरेसिक कर्व की, उसमें कौन से वर्टिब्री हैं? उसमें थोरेसिक वर्टिब्री हैं। और ये जैसे हमने ऊपर बात की थी कि ये कितने हैं, तो ये जैसे कि हम जानते हैं कि ये 12 है, मतलब कितने हैं? ये 12, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी रिब्स हैं, जो हमारी पसलियां हैं, वो भी 12 हैं। और वो किसके साथ अटैच होती हैं? वो इन थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच हैं। इसके बाद हम बात करें लंबर वर्टिब्री की। तो जो लंबर वर्टिब्री हैं ये आप देख रहे हैं, अगर इन्हें कंपेयर किया जाए ऊपर वाले वर्टिब्री से तो इनका जो साइज है वो बड़ा है, मतलब ये कि ये जो है ये बड़े साइज के हैं ऊपर वाले वर्टिब्री से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उसके बाद कौन से वर्टिब्री हैं, उसके बाद जो है वो सेक्रल वर्टिब्री है। सेक्रल वर्टिब्री जिनको हमने बताया था कि जो 5 इन नंबर है और ये फ्यूज हुए हुए होते हैं एडल्ट्स में, और ये फ्यूज होके क्या बनाते हैं? ये एक बोन बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं सेक्रम। अब ये जो सेक्रम है ये किसके साथ अटैच होती है? ये हमारी जो पेल्विक गर्डल है वहां पर इलियक बोन है और हिप बोन है उसके साथ अटैच है। इसके अलावा ये जो हमारे ऊपर वाले वर्टिब्री हैं, जो हमारा पिक्टोरल गर्डल है उसके साथ अटैच होते हैं। और जो लोअर वर्टिब्री है वो पेल्विक गर्डल के साथ अटैच है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो सेक्रम वर्टिब्री है, ठीक है, मतलब सेक्रम किनसे बन रहा है? सेक्रल वर्टिब्री जो 5 है, जब वो फ्यूज कर जाते हैं तो वो सेक्रम वर्टिब्री बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लास्ट वर्टिब्री की बात करें तो जो लास्ट वर्टिब्री है वो कॉक्सिगियल वर्टिब्री है, जो 4 इन नंबर है। और वो फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? वो फ्यूज करके बना रहे हैं कॉक्सिक्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? कॉक्सिस, जिसे टेल वर्टिब्री भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में।